लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। आज हम पूजन की महत्वपूर्ण जानकारियाँ देंगे कि पूजा करते समय पूजन की जो सामग्रियाँ हैं वो किस स्थान पे कहाँ रखनी चाहिए और कैसे रखनी चाहिए। पहले तो सबसे पहले पूजा करने के पहले मैं हमेशा बताती हूँ, जो जब भी वीडियो बनाया मैंने बताया है कि अपना शुद्धिकरण अवश्य कर लें। शुद्धिकरण करने में ये जल है, तो अगर मंत्र नहीं आता है तो एक बार आप पवित्रीकरण कर लें, 3 बार आचमन कर लें और मस्तिष्क पर पूजा करने के पहले उस मस्तिष्क पर चंदन या रोली अवश्य लगाएं और ये भाव करें कि हम अंदर बाहर से बिल्कुल पवित्र हो रहे हैं। और हमारे जब आप मस्तिष्क में चंदन या रोली लगाएं तो ये आप भाव करें कि हमारे अंदर अच्छे आचरण आ रहे हैं, श्रेष्ठ गुण आ रहे हैं, हमारे अंदर श्रेष्ठ विचार आ रहे हैं। ऐसी ऐसे इस तरह आप अपने को इस वातावरण के लिए, पूजन के लिए, परमात्मा के सामने जाने के लिए, समक्ष जाने के लिए अपने को आप इस तरह तैयार कर ले, पवित्र कर ले। इसके बाद आप पूजा शुरू करें। तो जब भी हम लोग दीपक जलाते हैं तो पूजन करते समय दीपक को हमेशा बाईं ओर रखना चाहिए और पूजन की जितनी सामग्री है वो दाईं ओर रखना चाहिए। जब भी दीपक जलाएं तो दीपक के नीचे अक्षत होना चाहिए, अक्षत जरूर रखना चाहिए। और अक्षत जो है, ये अक्षत है, अक्षत कभी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए और न देवताओं को अक्षत कभी टूटा चढ़ाना चाहिए। विष्णु जी के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ता है। और ये जो रोली है, ये रोली है, ये हमेशा शंकर जी की जो रोली चढ़ती है शिवरात्रि के समय ही लगाई जाती है, बाकी चंदन लगाया जाता है। बाकी सभी देवताओं, देवी देवताओं को रोली चढ़ती है, लेकिन शंकर जी को शिवरात्रि के समय ही ये रोली चढ़ाई जाती है। ये दूब है, ये दूब गणेश जी के को चढ़ती है, लेकिन गणेश जी के कभी चरणों में नहीं रखनी चाहिए। गणेश जी के हमेशा ऊपर चढ़ानी चाहिए दूब। फिर ये बेलपत्री है, तो बेलपत्री हमेशा इस प्रकार उल्टी चढ़ाई जाती है। और अगर आपके पास बेलपत्री नहीं है तो जो कल की चढ़ी हुई बेलपत्री है उसको आप धो करके पुनः उसको प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप देवी देवताओं को पान चढ़ाएं तो पान सूखा नहीं चढ़ाना चाहिए। पान में 2 इलायची रखें या 1 इलायची रखें, 1 सुपारी रखें और लौंग रखें। इस प्रकार सप्रेम पान का भेंट किया जाता है। फूल जब भी चढ़ाते हैं तो जिस तरह, कभी उल्टा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। फूल जिस तरह तोड़ा जाता है, सीधा तोड़ा जाता है, सीधा चढ़ाइए आप, सीधा फूल चढ़ाना चाहिए। फल भी ऐसे ही है, जब जैसे फूल पेड़ से, जिस प्रकार पेड़ से फल को तोड़ा जाता है उसी प्रकार सीधा सीधा फल चढ़ाना चाहिए। ये सीधा फल चढ़ाया गया। और एक विशेष बात है कि जब हम पूजन करें तो 2 दीपक होना चाहिए। एक तो आपने दीपक जला दिया, आपकी इच्छा है आप घी का जलाएं या तेल का जलाएं। तेल है तो तिल का तेल का आप दीपक जला सकते हैं। और एक आरती का दीपक अलग जलाना चाहिए। ये नहीं वही दीपक भगवान को जलाया गया और उसी से आरती कर ली गई। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक जैसे दीपक जलाया तो उसी से दूसरा दीपक नहीं जलाना चाहिए, अलग से दीपक जलाना चाहिए। इस जैसे ये दीपक जल रहा है उसी से हमने उस दीपक को जला लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए, अलग से उसको जलाना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। और जितनी सामग्री है सब दाई हो रही है। ये हवन है, हवन का रखा हुआ है, ये शंख रखा हुआ है। और ये मैंने पहले भी वीडियो बताया था, दक्षिणा। आप पूजा कर, जब भी समाप्त हो जाए आपकी पूजा तो आपको दक्षिणा अवश्य चढ़ाना है, क्योंकि दक्षिणा के बिना आपकी पूजा संपूर्ण नहीं हो सकती है। कहीं भी आप पूजा करते हैं, कहीं भी आप यहाँ घर में ही संकल्प लेते हैं पूजा का,
या पूजा बैठालते हैं तो पंडित जी आते हैं तो आपका संकल्प करवाते हैं। उसी प्रकार हम घर में भी कोई भी पूजा करते हैं तो संकल्प अवश्य करना चाहिए। मैंने जैसे ये सिक्का लिया, 10 रुपए का संकल्प लिया है कि मैं रोज पूजा चढ़ाने के बाद 10 रुपया चढ़ाती हूँ। ये सिक्के मेरे पास इकट्ठा रहते हैं, मैं पूजा करने के बाद चढ़ा देती हूँ। फिर एक स्थान पे इकट्ठा होता रहता है ये, और फिर आवश्यकता अनुसार जैसे कहीं भागवत हो रही हो या कहीं पूजा पाठ हो रहा हो या कोई गरीब हो जिसको आवश्यकता हो वहाँ पर, या कोई तीर्थ स्थान हो वहाँ पर, कहीं पर भी जहाँ आवश्यकता हो अपने लिए उसको प्रयोग मत करिए, दूसरों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जब इकट्ठा हो जाए तो आप वहाँ पे इसका प्रयोग कर लीजिए। और पूजा में जब आसन में बैठा जाता है, मैं तो बैठ नहीं पाती हूँ, लेकिन जो पूजा में आसन में बैठा जाता है तो आसन को, जो पूजा में आसन ऐसे बिछाया गया तो आसन को कभी पैर से न खिसकाएं, पैर से कभी नहीं खिसकाना चाहिए। पूजा के पश्चात आसन का जैसे आसन है तो उसका एक कोना पहले उठा ले और उस पृथ्वी पर थोड़ा सा जल छिड़के पृथ्वी का स्पर्श करें, मस्तक पर लगा लें और फिर आसन को उठाएं। आसन में बार बार पैर नहीं पड़ना चाहिए। और बासी फूल, ये फूल है तो बासी फूल कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। ये मुख्य जानकारियां हैं जो मैंने आपको दी हैं और शायद आपको भी पसंद आए। अगर अच्छा लगे तो आप अवश्य मुझको जो है उसकी प्रशंसा करिए, सराहना करिए। और आप लोगों को धन्यवाद, आप लोगों को प्रणाम।